उन्हीं से शुरू करूं। तो निषाद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये बताइए कि बीजेपी से गठबंधन पर कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, क्योंकि इन दिनों आपके बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। ब्रजेश जी, पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम ये पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ आपके चैनल से आ रही है। लेकिन आपका एक बयान अभी बोल रहे थे, बड़ा हंसी आ रहा था कि छोटे दल बड़े दलों का बड़ा शोषण करते हैं। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि किसने किसका शोषण किया है। अंग्रेजों मुगलों ने शोषण किया है, पिछली सरकारों ने शोषण किया। अगर शोषण नहीं किया होता तो शायद छोटे दलों का जन्म नहीं होता। अगर कांग्रेस ने दे दिया होता, सपा बसपा ने दे दिया होता, पिछड़ों के नाम पर सपा बनी, दलितों के नाम पर बसपा बनी, अगर इन्होंने, बुरा नहीं लगा, हम सही बात बता रहा हूँ, तो शोषण नहीं। हम कह रहे हैं कि गठबंधन दल, हम लोग सहयोगी दल हैं, हम छोटे दल हैं, वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। हम छोटे भाई का काम है आवाज़ उठाना, छोटे भाई का काम है बड़े भाई से मांगना, छोटे भाई का काम है बड़े भाई का सम्मान करना। हम सह सम्मान अपनी भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि भाई वो बड़े भाई हैं, उनके पास सब कुछ है देने के लिए कि 10% आरक्षण दिया, अपर कास्ट को, महिलाओं को दिया है, बहुत कुछ दिया है, हर जाति धर्म को दिया है। लेकिन ये उजड़े हुए निषादों के लिए, जिनकी आवाज़ खुद योगी जी थे, इनकी आवाज़ खुद मोदी जी थे, इसकी आवाज़ अमित शाह जी थे, इनके एजेंडे में मछुआ विजन में था, इनके एजेंडे में मछुआ प्रकोष्ठ था कि नहीं, निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए, ये देश को आज़ाद कराने वाले हैं, भगवान राम को पार उतारने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं मंत्री जी? हम इच्छा रखते हैं कि बीजेपी कही थी कि सब काम हो गया, बड़े काम हुए, राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, राष्ट्र अर्थव्यवस्था में चौपट था, सही हो रहा है, राम मंदिर का है, धारा 370 का, अपर कास्ट है, महिलाओं का, एक निषादों का भी आरक्षण समय पर किया जाएगा। अब सब बड़े बड़े मुद्दे हल हो गए। अगर राम मंदिर बन गया, निषाद राज किला भी बन गया, तो निषाद राज के वंशजों का अभी आरक्षण का मुद्दा, तो पिछली बार आपको 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने आपके अपने सिंबल पर कितनी सीटें लड़ने के लिए दी थी? हमें 15 सीटें दी थी और 1 सीटें बाद में जो हमें दिया था, जो है वो जो है नहीं, अपने सिंबल पर बताइए। वो तो बीजेपी के लोग लड़े थे, जिसमें से मैंने 15 सीटें हारी हुई ली, जिसमें 11 जीत कर दी है उनको। तो मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीट हमको दे दे। हारी हुई सीट देने में अगर उन्हें संकोच है, 15 सीट तो कैसे ले लेंगे आप? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो शोषण है। आप तो बीजेपी का शोषण कर रहे हो मंत्री जी। अरे हम कह रहे हैं, मेरा तो 18% आबादी है, 72 सीटें होती है। अगर हम जीत दे रहे हैं तब सीट मांग रहे हैं, वो भी हारी हुई सीट लेकर जीत दे रहे हैं, तो हमसे बढ़िया अलायंस और हमसे बढ़िया सहयोगी। अच्छा, मैं कुछ आपके सामने एविडेंस प्रस्तुत करता हूं, जब हारी हुई हमारे दे सकते हैं, एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। लास्ट पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 का, आप निषाद समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए। आपके बेटे स्वयं चुनाव हारे और सुल्तानपुर में भी आप चुनाव हारे। निषाद पार्टी के 2 मेंबर आप पार्लियामेंट लोकसभा समाजवादी पार्टी से हैं। तो निषाद पार्टी को मैं क्यों न कहूं कि वो सपा वालों के साथ है। आपके साथ होने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उठा के देखिए, हमने तो अपने संत कबीर नगर में हारना जीतना अलग बात है, रिकॉर्ड देखिए कि हमने जितने बूथ हैं निषादों के सब जीते हैं। अगर मोदी का वोट 3 लाख से घट के 1 लाख हो गया है, गोरखपुर में जो है 3 लाख से घट के 60,000 हो गया, तो भाई अंतर तो हुआ ना। हम कह हमारे ऊपर क्यों ठीकरा होगा, ये तो सभी का वोट घटा है। अब मैंने फैक्ट कह दिया तो कह रहे हैं हम पर ठीकरा फोड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कह रहा हूँ कि निगोशिएशन अब ये कहता है कह रहा हूँ कि भाई 43 सीट भाजपा हार गई, जब आप गठबंधन के लिए सीटें नहीं ला पाए, हार गई, तो इसका मतलब भाजपा के पास वोट नहीं है, इसके मतलब आप कह रहे हैं। तो आज की डेट में आपके पास, आपको देने के लिए बीजेपी के पास 6, 7, 8 सीटों से अधिक नहीं है विकल्प। नहीं, आप अब जो भी कह लें आपके दिन में, हम कह रहे हैं आज के दिन में कि अगर निषाद पार्टी अलग से लड़ जाए तो किसका नुकसान होगा बताएं आपको, किसका फायदा होगा आप समझ लें। हम कह रहे हैं कि जब 16 दिया है तो छीनेंगे तो छीन के आखिर हम क्या नुकसान कर रहे हैं। हारी हुई सीट जीत में दिया है,
तो अगर नहीं, हमसे ये नहीं तो देंगे आप फिर हार जाएंगे। राजनीतिक धमकी की जीतने का भाषा उनके पास इस्तेमाल कोई कर रहे फार्मूला हो होता तो पहले कि भी जीते। निषाद पार्टी अकेले लड़ जाए तो हम धमकी यही नहीं दे रहे हैं, शोषण है, हम यही सच्चाई हरेसमेंट बता है। रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हम देखिए सच्चाई बता रहा हूं कि कभी भाजपा नहीं जीती थी 15 सीट, मैंने 11 जीता उसमें से। और जब कभी नहीं जीता था मैंने जीत दिया, तो भाजपा हमसे छीनेगी क्यों भाई? अगर मैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बिहार में, और हम सर अगर यूपी उनको की बंगाल बात में करो फायदा सर, नहीं पहुंचाते, यूपी हमें में मंच आप पर क्यों ले 2 जाते? सीटें, आखिर 2 मेंबर आप पार्लियामेंट लोकसभा मछुआ बिरादरी के हैं, उनके यहाँ। आपके पास तो एक भी नहीं है सर। वो तो देखिए, एक बार झूठ बोलने से अगर 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 जो ये है क्या बात बबूल हुई? के पेड़ के मतलब नीचे आप आम पाएं तो गिर सच जाए, है, वो कहीं मिल पाएं जाए, तो झूठ तो है। बबूल आम थोड़ी फड़ता है। एक बार झूठ बोलकर आरक्षण के सर, नाम पर बीजेपी को चाहिए कि और जो negotiation है, से पहले एक बार हमसे बात कर ले। संविधान खतरे मैं में सब है। बता दूंगा। और ठाकुर ब्राह्मणों की लड़ाई में अब जी। ठाकुर साहब लोगों ने वोट दे दिया। अगर सुल्तानपुर जी मंत्री जी, में, एक अंतिम अब सवाल है इस भाजपा राउंड के का, लोगों फिर ने अगर ही आप उपलब्ध संत रहेंगे तो कबीरनगर में दूसरे कुछ राउंड लोगों के ने लिए कि भाई, आपसे बात अगर करेंगे। निषाद जी स्थापित हो जाएंगे तो हम नहीं, एक सवाल और है। नहीं मौका मिलेगा। अगर भाजपा के लोगों ने मंत्री जी, एक अगर सवाल ले पैसा लें। देकर हरा दिया, संत कबीर नगर में हो, चाहे महिदावल में हो, भाजपा वाले जो है पैसा हमारा देके हरा दिए। धनगटा में हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं सूचना 5 है। मिनट इनसे हमारा और बात कोई करूं, नुकसान नहीं। तो देखिए, अभी अलग हम तो ऐलान न कुछ कर लेके आए थे, न कुछ लेके जाना जी, है। थैंक यू। हम लेकिन निषाद एक राज सवाल के है। वंशज हैं, हम केवल प्रचार करने वाले जी, हैं। एक सवाल ले निषाद लें। पार्टी- एक सवाल हाँ बोला। मेरा सवाल ये है कि हाँ, आप बहुत अपने मन मुताबिक मौके के आधार पर बात करते हैं। आप 4.5 साल मंत्री रह लिए, कैबिनेट के मंत्री रह लिए, सब सरकार से फायदे ले लिए। अब जब मंत्री चुनाव, में सुन कौन लें सा आप, मंत्री फिशरीज मिनिस्टर है? आज के दिन में हम निषादों के लिए नीति बनवा दिया, बस इतना है। निषाद बेचारे लड़े थे, देश को आजाद कराए थे। सर कैबिनेट के मंत्री हो सर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कैबिनेट मिनिस्टर का पद इस मंत्रालय बहुत में बड़ा 4 होता है। हजार करोड़ रुपया आया हो और 2-4 हजार करोड़ निषादों को दे दिया हूं, तब तो दोषी हूं। अरे 25 करोड़ रुपए का मेरा बजट है और मैं 35 करोड़ रुपए का एक बजट है, ये पहले बताइए। डीबीटी से है तो मंत्रालय से क्या हुआ? हम तो जब कुछ नहीं थे तब तो हमें 10 मूल सवाल से आप मुझे क्यों मूल सवाल करने दें? प्रचार करने आप का। सुन तो लें माननीय मंत्री जी, आप मेरा सवाल सुन लें। आप नाहक बिगड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप अरे आप कैबिनेट मंत्री को कह रहे लगता, हम तो मंत्री नहीं संतरी हैं भैया। हम कह रहे हैं मंत्रालय ले ले भाजपा ने। मैं तो 1 साल पहले भी कहा मंत्रालय ले ले, आरक्षण ये बार-बार धमकी न दो। वादा पूरा कर दे। और अगर आप अपने मुद्दे पर कायम हो तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सर धमकी मत दो, आप इस्तीफा दे दो। आप आरक्षण नहीं दिला पाए, आप 4.5 साल मंत्री रहे, अब जबरदस्ती आरक्षण का मुद्दा उठाकर आप पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। और अगर मुद्दे पर दृढ़ हो तो आप इस्तीफा दो। जबरदस्ती नहीं तो योगी आप जी का इस्तीफा वीडियो दो। देख लीजिए, योगी जी का वीडियो देखिए सदन का। योगी जी का आप ही छापे हो, अखबार में चलाए हो। योगी जी बैठे हुए हैं हमारे आरक्षण के लिए लखनऊ गोरखपुर में। सर जब चुनाव आता है आपको आरक्षण की याद आती है। 4.5 साल बीजेपी के साथ गलबैया करके कार में बैठ के घूमे हो सर, भाजपा को प्रोटोकॉल लिए हो, डंडा लिए हो। अब जब चुनाव आया तो आपको फिर चली आई, प्राण जाए पर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग याद आई सर। अगर वादा पूरा कर नहीं सर इस्तीफा दे देते तब मैं मानता। इस्तीफा दे दे भाजपा को। आप अगर इस्तीफा देकर अपने मुद्दे पे खड़े हो जाओ तब मैं आपकी बात मानते हैं भाई। हम आप इस्तीफा देकर अगर मुद्दे की बात करो आरक्षण की तब मानूंगा। समय अगर आप आएगा तो इस्तीफा देखिए, देकर मैं बात कर रहा करो हूं ना, मैं कर रहा हूं ना। ताल से ताल कटोरा है, गोरखपुर आए। अभी 400 सांसद, 400 विधायक घेरवाए गए थे और 80 सांसद घेरवाए गए थे। अभी फिर घेरे जाएंगे 1 महीना के अंदर। हमारी आवाज विधायक नहीं उठाएंगे, मेरी आवाज अगर योगी नहीं उठाएंगे, मेरी आवाज भाजपा नहीं उठाएगी तो मेरा समाज, ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है जो आप कर रहे हो। 4.5 साल मंत्री रहने के बाद अब आपको समाज और आरक्षण की याद आ रही है। 6.5 लाख तो आप पहले इस्तीफा दो। 7 लाख की साइकिल के आपकी बात तब मानूंगा जब आप पहले इस्तीफा दो। 13.5 अरब रुपए आपकी बात तब मानूंगा जब पहले इस्तीफा दो। एक वोट भी हाथी साइकिल नहीं देती है, केवल वोट देता। आपकी बात तब मानूंगा जब आप इस्तीफा देकर आओ और ये कहो कि आरक्षण लागू हमारी करो। आवाज उठाते हैं। इस्तीफा दीजिए। हम कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, हमारा समाज कहेगा, हम वकील हैं, वकालत करेंगे। जज भाजपा है, भाजपा कुछ करना है। अगर जज के कलम में समाज के इमोशंस का दे, वकील क्यों इस्तीफा देगा भाई? समाज के निर्दोष होने का वकील से मेरे वकालत आप फायदा उठाते हो। मैं आवाज उठा रहा हूँ। Thank you, मैंने sir. किताब लिखी है 14, मैंने पूरे देश को जगाया है, मैंने आवाज उठाया है, सर, सिर्फ मैंने अपना मोदी घर तक परिवार अपनी जगा आवाज दी। पन्ना में पहुंचा दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
कृपया बने रहिएगा हमारे साथ आज मैं की चाह रहा हूं चर्चा। निषाद और राज मैं के ये कहता हूं वंशज कि हैं, आप थोड़ी देर मलावा हमारे कहा साथ बने जाता रहें। था, इनको कैसे आप संयम बरतें सर, थोड़ी देर बने रहें। मैं चाहता हूं कि आज लाखों लोग ये डिबेट देख रहे हैं, आप जाना मत, अपनी दूसरों की भी सुन के जाना। आपका तो लोग समझ गए हैं कि आप इस्तीफा दोगे नहीं, जब 2-4 महीने रह जाएगा तो आरक्षण का शोर मचाओगे सर, और फिर निगोशिएशन करके अपना सेट कर लोगे।